और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शीतल शर्मा भी इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है। तो सबसे पहले हम हेडलाइंस पर नजर डालते हैं कि क्या कुछ अगले 1 घंटे में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल नीति आयोग की दिल्ली में आज बैठक जारी है। इस बीच आपको बता दें तमाम पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ उपराज्यपाल हैं सभी इस बैठक में मौजूद होंगे। इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी। तो वही आगे बढ़ेंगे तो अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर रहेगी एनडीए की कल बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में क्या क्या खास रहेगा, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके बाद बात करेंगे विदेश के हवाले से, जहां पर आपको बता दें भारतीय सांसदों का डेलीगेशन जो है आज अमेरिका के लिए रवाना होगा और ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ग्लोबली भारत को रिप्रेजेंट करेगा और जानकारी देते हुए नजर आएगा। अगली बड़ी खबर जिस पर बातचीत करेंगे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। वो पुंछ पहुंच चुके हैं क्योंकि पुंछ एक प्रभावित इलाका है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रभाव पुंछ पर पड़ा है। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था, आज राहुल गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं और पीड़ितों से मुलाकात भी हो रही है। बिल्कुल, आपको बता दें अब लातेहार की बात करेंगे, जहां पर एक इनामी नक्सली जो है वो मारा गिराया जा चुका है। और फिलहाल आपको बता दें कि इस हवाले से बात की जाए तो नक्सलवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है, जिसमें ये बड़ी खबर है। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारत में, जहां पर इस वक्त आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक जो है वो चल रही है और इसमें इस बार तमाम पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री है और साथ ही साथ उपराज्यपाल और बाकी तमाम मंत्री जो है वो मौजूद है। फिलहाल ये बैठक जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है, जिसमें सीएम, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री सभी शामिल है। तो भारत मंडपम में ये बैठक की जा रही है और इसमें भारत को जो 2047 का सपना देखा गया है उसको किस तरीके से पूर्ण किया जाए, भारत का विकास किस तरीके से किया जाए, इस हवाले से बातचीत जो है, चर्चा जो है वो इस नीति आयोग नीति भवन में की जाएगी। बिल्कुल, देखिए नीति आयोग की बहुत महत्वपूर्ण बैठक और पूरी देश की नीतियों पर और राज्यों की नीतियों पर कैसे चर्चा होगी, क्या नीति बनाई जाए, ये तमाम मुद्दे इस बैठक में शामिल है और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होती है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सिंदूर ऑपरेशन के बाद ये बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी इस मीटिंग में पहुंचे हुए और साथ साथ कुछ राज्यपाल भी इस मीटिंग में हिस्सा बने हुए हैं। इस बैठक में सीधा संपर्क राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का होता है। उस संबंध को, उस कनेक्शन को मजबूत बनाना, आपसी सहयोग करना, जब राज्य सरकार को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़े उस समय कैसे केंद्र सरकार सामने आएगी और राज्य सरकार की मदद करेगी, ये तमाम चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं। इसके साथ साथ राज्य में ग्राम स्तर तक यानी गांव तक विकास को कैसे फैलाया जाए, छोटे छोटे लेवल पर विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और सबसे खास बात इस मीटिंग में यह भी होती है, जब राज्य बैठते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो राज्य की सबसे मजबूत या सबसे खासियत जो वहां पर होती है उसको उजागर किया जाता है, उसको केंद्र के सामने रखा जाता है ताकि उस पर काम हो और हर स्टेट की, हर राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़े, वहां का विकास भी आगे जो है वो बढ़े। इसी पर यह बातचीत चल रही है। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार का जो थीम है वो, यानी इस बैठक में जो चर्चा होनी है उसका ये है कि विकसित भारत विकसित राज्य। इस हवाले से ये बातचीत की जाएगी। तमाम चर्चाएं मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्र मंत्री करते हुए नजर आएंगे अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हवाले से, जिसमें तमाम मुद्दे रखे जाएंगे। क्या कुछ डेवलपमेंट के हवाले से चीजें आगे लाई जाए, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हो, एजुकेशनल हो, हेल्थ हो, तमाम चीजों को लेकर ये बातें रखी जाएंगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता जो है वो रहने वाली है। तो फिलहाल दिल्ली में ये नीति आयोग की बैठक है। इस बीच 10वीं नीति आयोग की ये बैठक होने जा रही है। तो भारत मंडपम जो है सभी पहुंच चुके हैं, बैठक जारी है और तमाम मुद्दों को लेकर और किस तरीके से विकसित भारत और विकसित राज्य का जो थीम रखा है उस पर गहन मंथन हो, चर्चा हो, इन सभी पर आज बातचीत जो है वो करते हुए नजर आए। चले तो इसी कड़ी में अब जरा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और ये मीटिंग एनडीए की होगी, यानी एनडीए में जितने भी दल हैं वो तमाम दल, जितने भी सहयोगी दल हैं वो एक मंच पर आकर इस खास बातचीत करेंगे और बैठक करेंगे। अगली जो रणनीति है एनडीए की वो तय होगी कि आखिर कैसे आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तो ये कल दिल्ली में ये अहम बैठक होने जा रही है। 21 एनडीए शासित राज्यों के सीएम की ये एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, यानी जहां जहां पर एनडीए की बैठक, एनडीए के सीएम हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ही इस बैठक को भी किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर, कई अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा होगी। आज सभी नीति आयोग में मुख्यमंत्री शामिल हैं, लेकिन जब कल बैठक होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री होंगे और वो इस बैठक में हिस्सा बनेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें 25 मई यानी कि कल ये दिल्ली में 21 एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि आज जो नीति आयोग की बैठक है तो जाहिर सी बात है कि सभी सीएम यहाँ पर आएंगे और तमाम चर्चाएं जो है इस हवाले से की जाएगी। तो जितने भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के हैं यानी एनडीए के हैं, एनडीए गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो तमाम ये लोग यहाँ पर रहने वाले हैं और कल इस हवाले से बातचीत की जाएगी, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी 2 दिन के लिए यहाँ रहने वाले हैं। कल दिल्ली में यह अहम बैठक होगी। इसमें आपको बता दें कि सुशासन, नक्सल विरोधी अभियान, ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना, बिहार चुनाव जैसे कई अहम मुद्दे जो इस वक्त देश में चल रहे हैं, इन सभी पर चर्चा की जाएगी। और ये बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो की जाने वाली है, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा, विकास पर पूरी ध्यान जो है वो एनडीए सरकार देती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ओवरऑल राज्यों की अगर बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सरकार एनडीए की है। तो इस बीच ये बैठक लगे हाथों जो है वो की जा रही, क्योंकि आज नीति आयोग की बैठक के लिए तमाम मुख्यमंत्री राज्यपाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त देश में ज्यादातर राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं और लगभग 20 से 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एनडीए की सरकारें हैं। ऐसे में देश के ज्यादातर हिस्सों में लगभग 80% हिस्सों में सिर्फ एनडीए की सरकारें चल रही हैं। इस वजह से इनकी बैठक और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी को लेकर चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा साथ साथ राजस्थान हो, दिल्ली में भी अभी सरकार बनी हुई है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के साथ में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जहां जिनके मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एनडीए की कल अहम बैठक होनी है। एनडीए शासित राज्यों के सीएम की ये बैठक होने जा रही है। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बता रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए शासित राज्यों की सीएम की बैठक होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर भी एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया था। और यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना पर चर्चा जो है वो होगी। सुशासन, नक्सल विरोधी अभियान, सुरक्षा हो, विकास हो, सभी मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। देखिए इसके अलावा बिहार चुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर भी कल एनडीए की इस बैठक में ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बैठक होगी और आज भी और कल भी दोनों अलग अलग मुद्दों पर। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ सुरक्षा और विकास पर भी केंद्रित ये बैठक है, यानी कैसे विकास को बढ़ावा देना है और सुरक्षा के मामले में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उस पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल इस हवाले से बैठक में सभी जो नेता है, मंत्री हैं, सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे इस बैठक में और तमाम मुद्दों पर जो भारत में इस वक्त चल रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी एनडीए राज्य जो भी हैं, जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहेंगे और ये तमाम लोग जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस पर चर्चा। बिल्कुल, यहाँ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको बताया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बताया कि कल इस अहम बैठक में शामिल रहेंगे। तो कल दिल्ली में ये अहम मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि आज नीति आयोग की बैठक है और जाहिर सी बात है सभी वहां पहुंचे हैं। तो इसी के साथ लगे हाथों कल भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए अलायंस की जो पूरी मीटिंग है वो करेगी। बिल्कुल रूपाली, देखिए बहुत मुद्दे हैं जो इस वक्त देश में चल रहे हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, अलग अलग लेवल पर बैठकें हो रही हैं और आज तक भी बैठकों का सिलसिला चला है। लेकिन अब आगे का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं चुनाव भी है, सुरक्षा है, विकास है और ख़ास तौर पर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, ये भी संकल्प एक बहुत बड़ा संकल्प है। ताबिश कमाल हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त ज्वाइन हुए हैं। ताबिश, कल एनडीए की बैठक होगी और एनडीए के जितने भी एनडीए शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है आज नीति आयोग की बैठक भी है और इसी के साथ साथ कल
ये तमाम मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ही बैठक करेंगे। ताबिश, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, फिलहाल ताबिश तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, लेकिन दोबारा उन्हें संपर्क साधने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल की बैठक में फिर से ये कुछ चेहरे देखे जा सकते हैं, और ख़ास तौर पर बीजेपी के जो सबसे बड़े सहयोगी दल हैं, जिसमें अभी केंद्र में उनका सहयोग है, और उसी के पिल्लर के आधार पर ये केंद्र सरकार इस वक्त चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसके अलावा नीतीश कुमार एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं, क्योंकि राइट हैंड इस वक्त इस सरकार का माना जाता है। इसके अलावा नायडू भी जो हैं वो भी लेफ्ट हैंड के रूप में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। इसके साथ साथ चिराग पासवान के जो 5 सांसद हैं एलजेपी से, बिहार में इन्होंने क्लीन स्वीप किया था, 5 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 ही सीटों पर जीत हासिल की थी। ताबिश कवाल हमारे साथ दोबारा से जुड़े हुए हैं। ताबिश, कल जो है एनडीए की बैठक होगी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी एनडीए शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो क्या होंगे और किस दिशा में इस बैठक को लिया जाएगा? शीतल, बिल्कुल देखिए, कल एनडीए के तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक होगी। हालांकि ये बैठक पहले ही प्रस्तावित हो गई थी, क्योंकि 24 तारीख को नीति आयोग की बैठक होनी थी और 25 तारीख को ये बैठक होनी थी। 2 दिन तक दिल्ली में तमाम जो मुख्यमंत्री, तमाम जो एनडीए शासित प्रदेशों के 21 मुख्यमंत्री वो दिल्ली के अंदर मौजूद रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। हालांकि हाल ही में हुए सिंदूर ऑपरेशन के बाद जिस तरह का माहौल देश भर के अंदर बना है, आंतरिक सुरक्षा और साथ ही बाह्य सुरक्षा को लेकर के, उसको लेकर के बातचीत की जाएगी। साथ ही एनडीए, चूंकि लगातार एनडीए का जो कुंभा है वो कई विधानसभा के चुनाव में आगे चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, उस पर बातचीत की जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस मुख्यमंत्रियों की बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, और साथ ही अगर सूत्रों की माने तो BL संतोष जो पार्टी के राष्ट्रीय महासंगठन महासचिव हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि एनडीए का जो कुंभा है कल वो एक साथ इकट्ठा होने वाला है, तमाम मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और आगे की प्लानिंग तैयार की जाएगी। देखिए, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सिंदूर स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, तो विपक्ष के जो हाव भाव पहले ही समझ में आ रहे हैं किस तरह से प्लानिंग करनी है, रणनीति विपक्ष को लेकर के क्या रहनी है, पार्टी की आगे नीतियां क्या रहनी है और एनडीए को किस तरह से आगे वर्कआउट करना है, इस सब को लेकर के बातचीत की जाएगी। काफी अरसे के बाद इस तरह की एक बड़ी बैठक दिल्ली के अंदर होने जा रही है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठे हुए होंगे और पॉलिटिकल मुद्दों के अलावा तमाम राज्यों के अपने मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, जिन पर बातचीत की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा आपने जो सहयोगी दल है उनके साथ समय समय पर बैठकें करती है और बैठकों के माध्यम से पार्टी कहीं ना कहीं ये कोशिश करती है कि रिश्तों में मधुरता रहे, और इसीलिए जब ये बैठकें होती हैं तो इन पर सबकी निगाहें रहती हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है और वहां पर कई और क्षेत्रीय दल हैं जो एनडीए का हिस्सा है, उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। साथ ही कई राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। शीतल, बिल्कुल ताबिश, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, खास तौर पर क्योंकि केंद्र में भी ऐसे कुछ बड़े दल हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के रूप में वो काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहार बड़ा राज्य है, ऐसे में अब उसके लिए रणनीति बनाना, बिहार में कैसे जीतता है, बिहार में कैसे एनडीए की रणनीति तय करनी है, सीट शेयरिंग, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या इस पर गहनता से विचार विमर्श होने की पूरी उम्मीद है? देखिए शीतल, चूंकि आपने बिहार का जिक्र किया है तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहां से भारत की राजनीति का केंद्र चलता है। बिहार से एक बड़ा मैसेज इस वक्त जाएगा। अगर बिहार के अंदर एनडीए अपनी सत्ता को बचाने में सफल रहती है तो ये एक बड़ा मैसेज होगा, उसको लेकर के तैयारियां की जाएंगी। चलिए, रोकना चाहेंगे, इस वक्त जम्मू संभाग के पुंछ जिले के दौरे पर राहुल गांधी है और इस बीच आपको बता दें कि तमाम पीड़ितों से मुलाकात लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान की तनाव के बाद और जो शेलिंग पुंछ में हुई है उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं और एक एक करके सभी पीड़ित परिवारों से
मुलाकात राहुल गांधी कर रहे हैं। तकरीबन 9 साढ़े 9 के करीब जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसके बाद चॉपर के जरिए वो पुंछ पहुंचे। गोलाबारी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे, जहां पर पुंछ दौरे पर राहुल गांधी है और पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि पुंछ में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हाईली अफेक्टेड जो है वो एरिया रहा है। जम्मू संभाग के पुंछ जिले के दौरे पर राहुल गांधी है और जो पिछले बीते दिनों में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तनाव चल रहा था, इस बीच जो शेलिंग हुई है, लोगों के घर प्रभावित हुए हैं। एलओसी बॉर्डर को छोड़ के रिहायशी इलाकों तक ये शेलिंग्स पहुंच चुकी थी और इस बीच कई लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई गई। करीबन 26 से 27 लोग जो है वो कहे जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और 70 से ज्यादा लोग इस शेलिंग के दौरान घायल हुए। तो अभी उन परिवारों से मुलाकात जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अब यहाँ पर उनसे मुलाकात करके पहले पहलगाम में जब अटैक हुआ तो श्रीनगर में घायलों से मिलने पहुंचे और इस वक्त पीड़ितों के परिवार से मिलने पहुंचे हैं, जहां पुंछ में 3 बच्चों की भी इसमें शेलिंग के दौरान मौत हुई थी, जब शहादत उन्होंने प्राप्त की। फिलहाल आपको बता दें ये वो तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी चॉपर के जरिए पुंछ पहुंचे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपके सामने और तस्वीरें इस वक्त सीधे पुंछ से आ गई है। जब राहुल गांधी पुंछ पहुंचे और उसके बाद की तस्वीरें चॉपर की मदद से वो पुंछ पहुंचे। और फिलहाल आज का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा उन इलाकों में जो इफेक्टेड एरियाज हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच जो गोलीबारी हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा पुंछ पर असर पड़ा था, पुंछ के लोगों पर असर पड़ा था। कई लोग वहाँ से उस रास्ते से उस गांव से हट गए थे या उस शहर से हट गए थे जहाँ पर ये जमकर गोलीबारी हुई थी। और पुंछ का वो रिहायशी इलाका जहाँ पर शहर का इलाका है और उसी इलाके पर टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया गया और उसके बाद बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है। उसी नुकसान को भरपाई करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार भी वहाँ के दौरे कर रही है। इसके साथ साथ देश के जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी आज पुंछ के दौरे पर हैं और वो उन सभी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं जो इस पुंछ में प्रभावित हुए हैं। किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने भाई, किसी ने पिता को खोया है, उनसे भी मुलाकात होगी। और उसके साथ साथ जिनके घरों को नुकसान हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, शेलिंग उनके घरों पर, उनकी दीवारों पर, और ये तमाम चीज़ें जो देखने को मिली है उसका जायज़ा आज वहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से लिया जाएगा। जायजे के बाद हो सकता है एक खाका तैयार किया जाए और सरकार के सामने पुंछ के नुकसान को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी जाए, रिपोर्ट रखी जाए और हो सकता है राहुल गांधी की तरफ से भी इन पुंछ में इफेक्टेड लोगों के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने की सलाह या वहां पर मांग जो है वो सरकार के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बड़े नेता आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। विकार रसूल हों, जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध नेता लाल सिंह हों और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी राहुल गांधी के साथ में हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 बच्चों की भी जान गई थी और आज उनसे मिलने वो क्राइस्ट स्कूल में भी जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके परिवार से मिलने राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। इन 3 बच्चों ने अपनी जान जो है इस गोलीबारी के दौरान गंवाई थी और यहाँ पर आपको बता दें कि क्राइस्ट स्कूल में वो मिलने जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, जो स्कूल में वो बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर वो मिलेंगे। उसके बाद परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और एक एक करके लोगों के घर पर विजिट किया जा रहा है। जो नुकसान उनका हुआ है उसका तमाम जायजा जो है वो लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल धीरे धीरे तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं और उन सभी तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह से पीड़ितों से मुलाकात की है। ये जम्मू संभाग का पुंछ का इलाका है जो बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है। डोमिनेट पोजीशन पर पाकिस्तान का बॉर्डर आता है और वहीं से पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के रिहायशी इलाके में शेलिंग की जाती है, रिहायशी इलाके में टारगेट किया जाता है और इसी वजह से वहां पर लोगों का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी अभी फिलहाल पुंछ पहुंच चुके हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है, वहां पर उनकी बातों को सुना जा रहा है, क्या उनकी मांगे हैं, कैसे पुंछ को वापस मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मुख्य पटरी पर लौटाया जाए। क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं पुंछ में लगभग 60 से 70% नुकसान जो है वो होने की संभावना भी है और इस बीच राहुल गांधी भी आज पुंछ में मौजूद हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि 3 बच्चे जो है इस दौरान उनकी जान गई थी जब वहाँ पर शेलिंग हुई थी और आज उनसे मिलने वहाँ पहुँचे हैं।
इसके बाद कहा जा रहा है कि डाक बंगलो भी वहां पर बैठेंगे, जहां पर बातचीत जो है कुछ अपने साथी नेताओं के साथ करेंगे और पीड़ित परिवारों से एक एक करके मिल रहे हैं, उनके घर में पहुंच रहे हैं, घरों के अंदर जाके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चॉपर के जरिए वो पहुंच चुके हैं और फिलहाल पीड़ितों से मुलाकात हो रही है। काफी नुकसान पुंछ ने इस बार देखा है भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच, और इसमें आपको बता दें कि 3 छात्रों की जान गई, जो सबसे बड़ा एक दुखों का पहाड़ था उस परिवार पर टूट आया, जहां पर एक परिवार ने अपने दोनों बच्चे खोए थे और एक अलग 3 छात्रों की जान, वो भी सेम स्कूल में सभी ये पढ़ते थे। वहां उस स्कूल में भी विजिट जो है राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके द्वारा किया गया। और ये तस्वीरें जम्मू संभाग के पुंछ जिले की है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चला उसमें रिहायशी इलाकों को खास तौर पर निशाना बनाया गया और इस रिहायशी इलाकों में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में तबाही हुई है तो वो पुंछ में हुई है, जिसके बाद एक एक करके तमाम नेता, चाहे वो कुछ दिन पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आना हो या फिर बाकी नेताओं का आना हो, इस बीच राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात, आर्थिक सहायता, मेडिकल जो हेल्प और साथ ही साथ ये पूरे तरीके से जो उन्हें ज़रूरत है इस वक्त वो सब देने का आश्वासन जो है वो किया जा रहा है। और सरकार भी पूरे तरीके से इस पर काम कर रही है और कई और बड़े नेता कांग्रेस के जो है इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो उनके साथ मौजूद है। बिल्कुल, देखिए 2 हैसियत से आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ के दौरे पर हैं। एक तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं और दूसरा वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में ये दोहरी जिम्मेदारी इस वक्त राहुल गांधी के कंधों पर रहेगी। तो इसी को लेकर फिलहाल वो आज पार्टी लेवल पर क्या कुछ कदम उठाएंगे, इसके साथ साथ बाकी अन्य चीजें भी। चलिए, फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आसिफ, पुंछ को लेकर हम आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि पुंछ में जो नुकसान हुआ है भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपने उस इलाके को बहुत करीब से देखा है। देखिए शीतल, कुल मिलाकर 25 से ज़्यादा लोगों की मौत ओवरऑल हुई। उड़ी से अगर आप शुरुआत करें, नॉर्थ कश्मीर के टंगधार से चले जाएं, और फिर जो नुकसान घर बार का हुआ, दुकानें ख़त्म हुई, जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुई, गाड़ियां तबाह हुई, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अभी तक प्रशासन की तरफ से भी इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जानी नुकसानों की जहाँ तक बात है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से पुंछ था। 18 लोगों की जानें गई, सेना के जवानों को छोड़कर। 1-2 जवान जो अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों से खबरें मिली कि किसी जगह पर लैंड माइन ब्लास्ट हुआ या कोई सीमा पार से होने वाली शेलिंग से जब फॉरवर्ड पोस्ट को टारगेट करने की कोशिश हुई, तो उस दौरान 1-2 जवानों की जानकारी उस वक्त हमें शहीद होने की मिली थी। लेकिन जहां तक लोकल्स की, सिविलियंस की, आम नागरिकों की बात है तो 18 लोगों में 4 बच्चे शामिल थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, और यहाँ तक कि जो धार्मिक स्थल थे उनको भी टारगेट सीमा पार से किया गया था। 3 से 4 ऐसे एरियाज थे जहां पर आज भी उसके निशान देखे जा सकते हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि दूसरी तरफ सत्ता से बाहर जो लोग हैं उनकी भी है, यानी अपोजिशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मुश्किल परिस्थितियों में लोगों का सहारा बना जाए। आप आर्थिक मदद जरूर देंगे, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, एक प्रोसेस होता है सरकार का। यहाँ पर सरकार की तरफ से यानी उमर अब्दुल्ला सरकार पर एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन उनके पास फंड्स कम होते हैं, इतना कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप क्रॉस बॉर्डर शेलिंग वालों को नुकसान के बदले उनको मुआवजा दें। केंद्र सरकार पर ज़्यादा निर्भर चीज़ें रहती हैं और बनती भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का नेतृत्व जो है उसने पहले ही इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की है और रिकमेंडेशंस दी हैं, सिफारिश की गई है कि जितना मुआवजा मिलना चाहिए उससे 5 गुना बढ़ा कर दिया जाए जिन लोगों को ज़्यादा क्षति पहुंची है। लेकिन पुंछ के इलाकों में जहां अभी तक उमर अब्दुल्ला को, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को आप देख रहे थे, सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, और उसके बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा, लेकिन ओवरऑल पहलगाम हमले के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। 26 तारीख को कश्मीर में पहलगाम हमले से प्रभावित होने वाले लोगों से मुलाकात की थी, अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन पुंछ इसलिए भी पहुंचना जरूरी था, एक तरह का आप राजनीतिक तौर पर भी दबाव तमाम दलों पर कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत दौरों की जो की वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई। ममता बनर्जी की पार्टी के 5 लोग आए, जिसमें राज्यसभा के अंदर डिप्टी लीडर जो कि जम्मू कश्मीर सागरिका घोष भी जम्मू कश्मीर आई थी, और बाकी 4 मेंबर्स उनके साथ थे। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनके एक मंत्री भी आए थे। वो राजौरी और पुंछ का दौरा खत्म करने के बाद
श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद वापस जा चुके हैं। और उसके बाद ये दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट, जैसा आपने इंट्रो में ही बता दिया कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, उस हिसाब से भी जिम्मेदारी है ज्यादा। दूसरी बात ये कि जिन लोगों का कुछ भी नहीं बचा है, जो लोग कुछ साल पहले ये सपने संजो रहे थे, ये ख्वाब देख रहे थे कि शहर को बसाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अच्छे स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस की तरफ जाएंगे, बच्चों को वो शहर की तरफ लेकर आए, अपनी गाँव में जमीन जायदाद घर बार सारा छोड़ दिया था। जब वो शहर की तरफ आए, वही शहर 7 मई से 10 मई के बीच पूरी तरीके से उजड़ जाएगा। इस शहर को वीरानी में आप बदलते हुए देखेंगे। इस शहर को छोड़ना लोग प्राथमिकता समझ लेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। राहुल गांधी को जरा सुन लेते हैं, पुंछ में इस समय वो कुछ कह रहे हैं। You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको? जोर से बोलो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे? अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू, थैंक यू। हेलो, अच्छा, you also lost your friend. Tell me about her. हिंदी में कुछ बताइए मुझे उनके बारे में। और वो हमेशा पढ़ते रहते थे। Big hug to all of you. Love you. करना था ना, जब जहाँ खड़े हो वहीं खड़े हो। सर है जहां पर आपको याद दिलाता चलूं कि 7 मई 2025 को जब इस इलाके के अंदर गोलाबारी हुई, शेलिंग की गई, 80 mm 120 mm के मोर्टार जब इस इलाके में दागे गए तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी स्कूल को पहुंचा। एक तरफ ढांचा जिसे नुकसान अलग से था, लेकिन 3 बच्चे 6 मई 2025 को स्कूलों में क्लासेस के अंदर रौनक लगाए बैठे थे, अपने दोस्तों के साथ थे, बच्चों के साथ थे और अब तैयारियां कर रहे थे कि समर वैकेशंस की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल अंदर वाला कॉम्प्लेक्स क्राइस्ट स्कूल का है, सबसे बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में से एक है। ये डायरेक्टली अंडर फायर हुआ जब सीमा पार से शेलिंग हुई। और दूसरी बात ये कि इस स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चों की मौत हुई, जिसमें अयान थे, इसके अलावा जोया थे, उनके जोया के भाई थे। ये कुल मिलाकर 3 बच्चे जो 18 लोगों में शामिल थे। और इसी स्कूल में बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को वापस कम से कम उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो सके, दोबारा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब शहर के अंदर पटरी पर लौट रही हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से शहर के भीतर लोग गए नहीं हैं। जिन लोगों का ज़्यादा नुकसान हुआ था वो बेहतर ये समझ रहे हैं कि वो गांव देहात के अंदर ही फिलहाल रहें, अभी किसी वक्त कुछ हो सकता है। वो जो डर और वो जो तनाव लोगों के मन में है वो बरकरार है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए बच्चों के बीच राहुल गांधी पहुंचे। और ये दूसरी तस्वीर, अब ये उन 2 बच्चों के घर जाएंगे जिन्होंने 18 तारीख से, बल्कि 18 लोगों में ये 2 बच्चे शामिल हैं जिनकी मौत हुई थी। घर में अपने माता पिता के साथ थे, इनके पिता भी इंजर्ड हुए थे। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कौमा में काफ़ी समय तक रहे, एक सरकारी टीचर हैं। और इनकी पत्नी भी घायल हुई थी, खुद वो घायल हुए। 2 बच्चे मौके पर ही दम तोड़ बैठे। दोनों को इस हिसाब से वो जो स्प्लिंटर्स थे शेलिंग के वो लगे थे। ये क्राइस्ट स्कूल के बिल्कुल पीछे वाला इलाका डुंगस मोहल्ला, जहाँ पर राहुल गांधी इस समय पहुंचे हैं। तारिक हमीद कर्रा उनके साथ हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल वानी हैं, कांग्रेस के अन्य नेता हैं, लोकल लीडरशिप हैं। स्थानीय स्तर पर पार्टी की तरफ से भी तैयारियां की गई थी। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि पुंछ के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की शेलिंग से हुआ। और आप सब ये भी जानते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर हम पहले से आपको बता रहे थे कि जब शेलिंग हो रही थी तो लोगों ने पूरे शहर को खाली करना ही पसंद समझा था। अयान और जोया के घर इस समय राहुल गांधी पहुंचे हैं, मुलाकात हो रही है।
बाहर इंतजार हो रहा है। लेकिन शीतल और रूपाली, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि शहर को दोबारा बसाया जाए, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तमाम लोग इसके लिए ज़रूर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे वो रिलीजियस पार्टियां हों, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हों, धार्मिक जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आगे आ रही हैं। मगर इन सब चीज़ों में समय लग सकता है। लेकिन एक कम से कम वो जो 7, 8, 9, 10 तक, जब तक सीज फायर हुआ तब तक जैसी सिचुएशन थी, उस डर और खौफ वाले उस वातावरण से, उस माहौल से बाहर निकालने की एक कोशिश है। तो उसी कोशिश का एक हिस्सा राहुल गांधी का पुंछ दौरा इस समय। शीतल, वेलकम। राहुल गांधी इस समय क्राइस्ट स्कूल से निकलने के बाद वो जोया और अयान के घर गए, वहाँ से भी वो वापस निकले हैं। और अब खबर ये है कि वो पुंछ शहर के विभिन्न इलाकों के अंदर जाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। डायरेक्टली ये तमाम इलाके अंडर फायर आए हैं। क्राइस्ट स्कूल से निकलने के बाद उन इलाकों में भी ज़ियाउल उलूम मदरसा, जिसको हिट किया पाकिस्तान के शेल ने, जहाँ पर एक उस्ताद कारी मोहम्मद इकबाल शहीद हुए। और इसी तरीके से एक पुंछ के बड़े और प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा जिसको हिट होते हुए हमने देखा, जहाँ पर इसी तरीके से एक और आम नागरिक की और जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे या वो लोग थे जो धार्मिक स्थलों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनका होता था, वो तमाम लोग शहीद हुए। 18 लोगों में वो भी थे। और इसी एरिया के अंदर जहाँ इस समय राहुल गांधी है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, स्कूल को जब शेल लगा तो अपने आसपास का जो एरिया है, जो बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है, डायरेक्टली फायर किए गए 120 mm मोर्टार शेल्स जो सीमा पार से दागे गए। एक बात मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा। आप खुद पुंछ गए, आपने कवर भी किया, उस इलाके को देखा भी। जितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई के लिए और कितना समय लग सकता है? और जम्मू कश्मीर सरकार हो या केंद्र सरकार हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, मिलकर कैसे इसको मुख्य धारा से वापस जोड़ा जा सकता है, वापस पटरी पर लौटाया जा सकता है, और कितना समय लग सकता है? देखिए शीतल, दो चीज़ें हैं। नुकसान दो पैमानों से आंकना पड़ेगा, एक जानी और एक माली नुकसान। जो जाने गई उनका जाहिर सी बात है कोई मुआवजा नहीं है। हर कोई जानता है 8, 10 लाख, 15 लाख से कोई जान वापस नहीं आएगी। लेकिन जो घर वाले हैं, अब किसी का घर का कमाने वाला, जैसे एक मिसाल पुंछ शहर के अंदर है, 6 बच्चों का बाप और उनकी पत्नी भी है, मोहम्मद अकरम, जो इसी शेलिंग की जद में आए, मौके पर उनकी मौत हुई बच्चों को बचाते बचाते। अब सेकंड इन कमांड या घर के अंदर दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो घर का सारा खर्च चलाए, घर के एक्सपेंसेस देखे। और बड़ी बेटियां हैं जो कॉलेज लेवल पर अब जाना चाह रही हैं हायर एजुकेशन के लिए, वो गांव से शहर शिफ्ट हुए थे। एक इस तरह के परिवार जिनने बहुत बुरी तरीके से इस दौर को गुजारा या अपने घर का कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो एक वो नुकसान, इसकी भरपाई तो पॉसिबल है ही नहीं, हम सब जानते हैं। दूसरा नुकसान माली तौर पर, शहर के घर, शहर के अंदर मंदिर, मस्जिदें, मदरसे, स्कूल, कॉलेजेस, जिन जिन कैंपसेस को टारगेट किया गया, ये बनना ज़रूरी है। दोबारा आप देखेंगे 5, 6, 7 महीने इसमें लगेंगे, दोबारा लोग वापस लौटना आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी इस वक्त है वो सब लोगों की ये है कि उस डर और खौफ से, उस भय से लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। क्योंकि अभी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, इंडियन आर्मी अलग अलग जगहों पर, BSF अपना काम कर रही है, पुलिस काफ़ी सतर्क नजर आ रही है, फिर सोशल मीडिया का सहारा लेकर बहुत सारे लोग डराने का एक तरह से भी काम कर रहे हैं। तमाम तरह की कोशिशें की गई कि लगाम ऐसे लोगों पर लगे, फिर भी लोगों में वो डर और वो जो तनाव वाली स्थिति थी, उससे बाहर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर आज किसी भी व्यक्ति से आप पुंछ और राजौरी के शहर में, जहां हिस्ट्री में कभी शेलिंग नहीं हुई थी इन 60-70 वर्षों में, उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं अभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी होगा, कुछ होने वाला है, कुछ चल रहा है, जो समझना बहुत मुश्किल है। तो वो शहर को बसाने में 7-8 महीने, 1 साल लग सकता है। लेकिन जो जाने गई, जिस हिसाब का नुकसान इस शॉर्ट टर्म की वॉर में पुंछ और राजौरी ने सहा है, उसकी भरपाई तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में मॉरली लोगों को ऊपर लाने के लिए, लोगों को उस डर से बाहर निकालने के लिए राजनीतिक दल एक तरफ, सिविल सोसाइटी एक तरफ, सामाजिक संगठन एक तरफ, और जो धार्मिक नेता हैं वो भी साथ साथ, या जो लीडर्स हैं वो इस वक्त लोगों के बीच में जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ हवारसद ज्वाइन होने के लिए। फिलहाल आसिफ हवारसद जुड़े हुए थे और पुंछ को लेकर जो वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है और इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, इसको लेकर बातचीत की। सीमावर्ती पुंछ जिले में आज राहुल गांधी पहुंचे हुए और गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं, अपना संबोधन भी किया। और खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हुई थी उसमें स्कूली बच्चों से भी अभी फिलहाल राहुल गांधी ने मुलाकात की है। ये मुलाकात के अब मायने क्या होंगे, आगे आने वाले समय में इसका फायदा पुंछ के लोगों को कितना मिलेगा, सरकार के साथ कैसे दोनों का एक तालमेल बनेगा, और उस तालमेल के आधार पर आगे जो पुंछ के लोग हैं उन्हें फायदा पहुंचाया जाएगा, उन्हें वापस ट्रैक पर लाया जाएगा जहां पर वो पहले थे, भारत पाकिस्तान के तनाव से पहले। तो ये कोशिश रहेगी कि इसको वापस लाया जाए।
आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि यहां पर योजनाओं को लेकर जो है वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। और यूपी से ये इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कई ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर फिलहाल इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है, लखनऊ से सीएम योगी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं का शुभारंभ वहां पर होने वाला है और 26 मई को लोक भवन में शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, डीबीटी से छात्रों को धनराशि भेजी जाएगी। इसके साथ सत्र 2025 और 26 के लिए भी धनराशि जो है वो भेजी जानी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं और बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री की तरफ से हो रहा है। 38 कंपोजिट मॉडल विद्यालयों का शिलान्यास भी इसमें होगा और 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का भी शिलान्यास होना है। 5258 विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना भी होगी और इसके साथ में आपको बता दूं 503 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना भी होनी है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी ये योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से होगा। 26 मई को लोक भवन में शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डीबीटी से छात्रों को धनराशि भी भेजी जाएगी और इसके अलावा और भी कार्यक्रम है। रजाबाद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रजा, क्या जानकारी है? बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से होना है। की बात है कि शुभारंभ है विद्यालय शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ होगा 26 तारीख को। जो विद्यालय की कई योजनाओं का शुभारंभ होगा 26 तारीख को। जो विद्यालय रोड मैप तैयार किए जिसमें धनराशि जो स्वीकृत हो गई थी उसके ढांचे का शुभारंभ होगा। करीबन कई विद्यालय हैं, खासतौर पर डिजिटल लाइब्रेरी का जो योजना का 2 साल पहले जो है क्रियान्वयन किया गया था उसका भी शुभारंभ है। तो यानी बहुत बड़ा बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा विभाग जो रोड मैप और तमाम जो है तय हुआ था विभाग का रोड मैप उसकी असल तस्वीर जो 26 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए से डिजिटल वे में सबको दिखाई जाएगी और मुख्यमंत्री वहीं से शुभारंभ करेंगे कि आखिरकार जो योजनाएं 2 साल 3 साल पहले हमने प्रस्तावित की थी उसका असल ढांचा कैसे तैयार हो गया। बिल्कुल रजा, इस कार्यक्रम का इससे जो शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा, डीबीटी से छात्रों को धनराशि भेजी जाएगी और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। क्या लगता है इसका कैसे फायदा जो है वो बेसिक शिक्षा में या उसको बढ़ावा देने में होने वाला है? देखिए, जब प्रधानमंत्री केंद्र में आए थे तो उन्होंने कहा डीबीटी के माध्यम से भी चलिए शुक्रिया रजा ये जानकारी के लिए। फिलहाल एक और बड़ी खबर बिहार से। नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई बिहार के अंदर की है और गया जिले से 3 करोड़ की नकली दवा जब्त की है। देखिए बहुत बड़ी सफलता और गया जिले से 3 करोड़ की नकली दवाई जब्त हुई है। छापेमारी के दौरान आरोपी फरार हो गया। 2 दिन पहले भी वहां पर कार्रवाई की गई थी और उसके बाद आज फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 करोड़ की जो नकली दवाइयां हैं उनको वहां पर जब्त करने का काम किया गया है, लेकिन आरोपी जो है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान आरोपी वहां से फरार हुआ है, लेकिन सफलता उनके हाथ में 3 करोड़ की, ये कम रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। 3 करोड़ की दवाइयों को जब्त करना और उसके बाद आगे की जांच पड़ताल करना, आगे की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बिहार में ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 करोड़ की दवाइयां जब्त की है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कैसे इन दवाइयों को वहां पर जांचा जा रहा है और अपने आप में ये बहुत बड़ी कार्रवाई को वहां पर अंजाम दिया गया। इसमें सफलता भी पाई, हालांकि अभी तक दवाइयों को ही जब्त किया है। अब जो इसके पीछे आरोपी थे, जो इसके पीछे लोग थे, वो वहां से फिलहाल फरार हो चुके हैं। उनको ढूंढने का सिलसिला या आगे की जो कार्रवाई है वो भी फिलहाल शुरू कर दी। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी यहाँ पर 3.5 करोड़ रुपए की नकली दवा जो है वो बरामद की गई थी और आज फिर से
3 करोड़ की नकली दवाई जो है वो जब्त की गई है। छापेमारी के दौरान ये आरोपी जो है वो फरार हो चुका है। ओवरऑल तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं जहां पर ये नकली दवाइयां जब्त की गई है। और फिलहाल बड़ी बात यह है कि टैबलेट इंजेक्शंस और साथ ही साथ कुछ पीने वाली दवाइयां भी जो है, नशीले पदार्थ, ये सब बरामद किए गए और इस पर कार्रवाई शुरू की गई है। और इससे कुछ दिन पहले भी हुई थी, यानी कि 3.5 करोड़ की कुछ दिन पहले और 3 करोड़ की आज। तो इस बीच आपको बता दें कि ये छापेमारी के दौरान बड़ी कार्रवाई में नारकोटिक्स विभाग ने ये बड़ी नशीली दवाई जो है वो जब्त की है, जो कि लगभग 3 करोड़ की बताई जा रही है। चलो फिलहाल एक और बड़ी खबर, देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पूरे देश में तिरंगा यात्राओं का जोर दिख रहा है। आज भी देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। पूर्व सांसद रमेश भिदोड़ी के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई है और कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कई सवाल सरकार के सामने विदेश मंत्री को पूछे थे, उन सवालों का जवाब भी रमेश भिदोड़ी ने जवाब देने की कोशिश की है। उनके नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जगह जगह पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये जो यात्राएं हैं ये निकाली जा रही हैं। इसमें बीजेपी के बड़े नेता इनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में इस यात्रा को निकाला जा रहा है और खासकर इस यात्रा का उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो है वो सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को दिखाना है। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जो बड़ी सफलता मिली है उस सफलता का गुणगान कैसे करना है, उस सफलता को विजयी तौर पर कैसे लेना है, इसी को लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है। तस्वीरों में रमेश भिदोड़ी और उनके साथ साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हाथों में तिरंगा लिए भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्राएं पूरे देश भर में निकाली जा रही हैं। तो बिल्कुल यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते ये देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें फिलहाल आप देखिए कि दिल्ली में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और भी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर निकाली जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के सवालों पर पलटवार भी किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस कई सवाल उठा रही है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, जिसमें फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देखिए जोश और जज्बा कितना है। भारत के जांबाज हमारे सैनिक, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो साहसिक निर्णय के कारण इच्छा शक्ति थी और जो कहा वो करके दिखाया। जब आतंकवादियों ने धर्म पूछकर और बेकसूर लोगों को, पर्यटकों को उनकी हत्या की, उनके परिजनों के सामने, बच्चों के सामने पैंट उतारकर ऐसी क्रूर मानसिकता का परिचय दिया, तो वो दुर्दांत जो घटना घटी उसका बदला आतंकवादियों से लेने के लिए हमारे सैनिकों ने जो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और पाकिस्तान के जो अड्डे थे आतंकवादियों के 9-10 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर और अंदर लाहौर तक, और फिर पाकिस्तान की सेना ने उनका समर्थन करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की सेना को जवाब हमारी सेनाओं ने जो दिया और उनके 11 एयरबेस वगैरह उड़ा दिए गए, जिसमें गिड़गिड़ाकर उनका चीफ जो सैनिक है उन्होंने घुट्टे टेके भारत की सेना के सामने की सीज फायर कर लो, आतंकवाद को हम खत्म करेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन है वो बंद नहीं होगा, वो स्थगित केवल हुआ है। अगर आतंकवादी फिर ऐसा दुस्साहस करेंगे तो घर में घुसकर फिर मारेंगे, तो उन सेना के हम ऐसी साहसिक निर्णय के लिए उनके सम्मान में हमारी यहाँ कालका जी के RWA के लोगों की इच्छा थी, कालका जी के जो सामाजिक संस्था हैं उनकी इच्छा थी कि इस प्रकार की तिरंगा यात्रा देश भर में निकल रही है, तो कालका जी एरिया में भी निकल। चलिए न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।